श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज इस बार जो तारीख पड़ रही है वो है 26 जुलाई, दिन है बुधवार। तो हरियाली तीज के बारे में आपको बता रहे हैं। पहले तो हम आपको व्रत कथा बता देते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसे छोटी तीज, हरितालिका बीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरियाली तीज संबंधित कथा का वर्णन लिंग महापुराण में मिलता है। माना जाता है इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। वो कथा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बगैर तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। तो ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पे आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी फिर पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को अपने मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगी कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। तूने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दी, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण तृतीया शुक्ल की तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। और कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संपन्न हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूं। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सौभाग्य प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।